बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में जो आइनी तरमीम को लेकर मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। आइनी तरमीम के हवाले से जो फ़ाइनल राउंड है वो इस वक्त जारी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, और वफाकी हुकूमत बिलखसूस जो वफाकी इदारे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं। आर या पार का वक्त जो है वो आज आ चुका है, और आज इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फड्डा जो है वो मुमकिनात का नज़र आ रहा है कि वो आज फड्डा हो जाएगा। और जो सियासी टेम्परेचर है वो भी अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुका है। पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के बाद अब जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके लिए भी मामलात गर्म होते जा रहे हैं, और इम्कान ये किया जा रहा है कि जो आइनी तरमीम का मसवदा है वो SCO कॉन्फ्रेंस से शायद पहले हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए और फिर ये मसवदा जो है वो मंजूर कराने की कोशिश जो है वो की जाए। डिटेल्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सख्त किस्म का इस वक्त फड्डा चल रहा है वो अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। पहले ये बताया गया कि हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को या फिर जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ जो मुशावरत हुई, जो मुलाकातें हुई, उसमें ये बताया कि SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से हम ये जो आइनी तरमीम का मसवदा है वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पेश करेंगे। लेकिन हालात बिगड़ना शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बदली। तहरीक इंसाफ ने अपने अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली के मेम्बरान को ये कहा कि वो किसी भी इज्तिमा के अंदर शरीक ना हों, वो बाहर ना निकलें और सुकून से रहें और जो महफूज मकामात हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। बंदे तोड़ने में नाकामी हुई। पहले इनके बंदे पूरे नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत समाजत और तरले किए गए, लेकिन अब हालात बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आइनी तरामीम का या फिर अदालती इस्लाहात का मसवदा जो है वो तैयार किया। इस मसवदे को लेकर अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शेयर नहीं किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। उससे पहले नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। बाद में जो पीपल्स पार्टी की लीगल कमेटी है वो आई मौलाना फजलुर रहमान के पास, और मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा कि आइनी अदालत का जो क़याम है वो बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, और आपने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, जब PTI ने भी इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, तो अब ये बेहतरीन वक्त है कि आइनी जो तरामीम है उनमें जो आइनी अदालत है उसका क़याम भी हम कर लें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है आइनी इस्लाहात का या अदालती इस्लाहात का या फिर आइनी कोर्ट बनाने का। तो आइनी तरमीम के लिए मसवदा सबके सामने आना चाहिए, सारे लोग इसके अंदर इनपुट दें और तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अगर उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं तो तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा कि आइनी अदालत की बजाय अगर आइनी बेंच बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का, मुस्तकिल तौर पर वो बेंच मौजूद रहे, और जब वक्त बेहतर होगा साल डेढ़ साल बाद तो फिर आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी तश्कील दे सकते हैं। फिल वक्त ये ऐसे लगेगा जैसे कि पर्सन स्पेसिफिक है। कुछ दिन पहले काजी फायजी साहब के हवाले से खबरें भी चलवाई गई कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते या फिर वो आईनी अदालत के अंदर भी नहीं आना चाहते, वो अब रिटायर होकर चले जाएंगे। तो वो भी एक कहानी ही नज़र आई। बेसिकली वो शिकवा किया गया हुकूमत को कि देखें आप तो नाकाम हो गए हैं। फिर प्रेशर बढ़ा, फिर नवाज शरीफ साहब खुद आए। ऐवान सदर के अंदर भी उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइनी तरमीम के हवाले से आप ताउन करें। तो मौलाना ने कहा कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे आइनी तरमीम करने के, कि जो मसवदा है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और आप भी हमारे साथ मसवदा शेयर कीजिएगा। लेकिन उसके बाद अचानक एक हलचल सी शुरू हो चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिलखसूस पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन कौमी असम्बली थे या हैं, उनके ऊपर ये मामला चल रहा था। उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। हर MNA, हर सेनेटर को ये टास्क सौंपा गया कि देखें आप अपने साथी कुलीग को लेके आएँ, लालच दें, उनको ओहदे की लालच दें, उनको पैसों की लालच दें, उनको कोई और लालच दें, मजबूरी उनकी समझें, उनकी मजबूरी को, कमज़ोरी को पकड़ें, और फिर जो आइनी तरमीम है उनकी सपोर्ट हासिल करें। ताजरों को भी यही टास्क सौंपा गया कि आप पैसे का बेदरग इस्तेमाल करें, डॉलर्स में
ऑफर्स कराई गई, करोड़ों तक की ऑफर्स कराई गई। मेरी इतलात के मुताबिक 50-50 करोड़ तक भी एक वोट की जो है वो ऑफर करवाई गई, लेकिन कोई प्लान भी ये कारगर साबित ना हुआ, बंदे तोड़ने में नाकामी हुई। तो अब आखिरी हथकंडा शुरू कर दिया गया है, और वो है कि अब जो रियासत है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गई है कि इस आईनी तरमीम को हमने हर हाल में मंजूर करवाना ही करवाना है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1-2 दिन पहले जो उनकी स्टेटमेंट आई कि ज़मीर ख़रीदने का या बाकी मामलात करने का भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये कि वो पीपल्स पार्टी जो इंसानी हकूक़ की बात करती है, जो वो सियासी रवादारी की बात करती थी, वो जमहूरियत की बात करती, पार्लिमान की बात करती है, अखलाकियात, सियासी रवायात, जमहूरी रवायात की बात करती है, वो अब मार्शल लॉ की बातें करने लग गई है, मार्शल लॉ वाली रवायात इख्तियार करने की पोजीशन में आ चुकी है। शेम ऑन पीपल्स पार्टी कि मतलब ये कि किस लेवल के ऊपर आप गिर चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी गेम चला सकें, आप अपने नंबर पूरे कर सकें, आप जो अपनी सीवी है वो पेश कर सकें कि आपके ऊपर भी दस्ते शफकत रखा जाए और आप जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर कब्ज़ा कर लें, या फिर आप वज़ारत उज़्मा जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन जो कुछ भी ये कर लें, फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन इनकी बेहतर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जिनका बड़ा कलीदी किरदार है इस सारे मामलात में, वो एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसा पॉइंट है मौलाना फजलुर रहमान। अगर मौलाना फजलुर रहमान को फ़तह कर लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, जो कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक हुकूमत को पकड़ाई नहीं दे रहे, मौलाना फजलुर रहमान अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि नहीं, ना आइनी तरामीम इस वक्त हो सकती हैं, अगर होंगी भी सही तो ना आइन के अंदर जो 1973 के आइन के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो हमारे अकाबरीन ने आइन बनाया है उसको छेड़छाड़ किसी सूरत भी नहीं होने दी जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी अदालत के क़याम की भी अब तो मुखालफत करना शुरू कर दी है, ये कहना शुरू कर दिया है कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात काम नहीं होने चाहिए, जजेस के तबादले, उनकी उम्र वगैरह कुछ भी मतलब नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी जो सिविलियंस का ट्रायल है वो भी नहीं होगा। तो मतलब ये कि मौलाना फजलुर रहमान पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं, तो अब टारगेट मौलाना फजलुर रहमान को किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के अरकान असम्बली या फिर सेनेटर्स को भी टारगेट किया जा सकता है, और जो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, या फिर जो बाकी अरकान असम्बली हैं जिनकी 1-1, 2-2 सीटें हैं, BNP मेंगल भी है, उनको भी अप्रोच करने की कोशिशें की जा रही हैं, बंदे तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, और हर तरीके से हर हथकंडा इख्तियार करके, इस्तेमाल करके ये हरकतें फरमाने की कोशिश की जा रही हैं। पहले तो लालच था, अब धमकी, अब डराना धमकाना शुरू कर दिया गया है। अब उनको ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि आप वोट डालेंगे। 63 एक ही राह हमवार कर दी जनाब चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने और उनकी अदालत ने, और वो सारे मामलात जो हैं वो उन्होंने कर लिए। तो अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है, कि आज दिन में, आज शाम तक या फिर कल तक कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो हैं वो बुलाए जा सकते हैं। और अगर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अब नहीं बुलाए जाते या फिर मामलात अभी भी कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो फिर ये मामला SCO कॉन्फ्रेंस तक चला जा सकता है, SCO कॉन्फ्रेंस के बाद तक चला जा सकता है। लेकिन फिल वक्त की जो ताज़ा तरीन रात गए की जो मालूमात हैं वो ये है कि घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया है अरकान असम्बली का। तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से भी कुछ खौफनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं कि उनके कुछ बंदे तोड़ लिए गए हैं या फिर तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जो अपोजिशन की जमातों के अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हों या फिर सेनेट के मेम्बरान हों, उनको अलग अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। बतौर जमात जमीयत उलमा इस्लाम मैनेज नहीं हो पा रही, तो उनके लोगों को मैनेज करने की कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि नूर आलम खान और अहमद खान के हवाले से भी इतलात ये हैं कि शायद उनको भी मैनेज करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। नूर आलम खान के बारे में तो ये बात हकीकत के ऊपर मबनी है कि इनको तो सीट गिफ्ट की गई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी, तब इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था तहरीक इंसाफ के अंदर लोटे बनाने में, तो इसलिए उनको गिफ्ट किया गया। अहमद खान के बारे में यही है कि वो उनकी पर्ची से आए थे, तो अब वो अपनी पर्ची जो है वापस लेके जा रहे हैं। तकरीबन 90% इम्कान है कि ये दोनों अरकान असम्बली शायद अपनी वफादारियाँ पार्टी से हटाकर हुकूमत को सपोर्ट कर दें इस आईनी तरमीम के ऊपर, और बाद में इनको ज़िमनी इंतखाबात में जितवा कर दोबारा मुस्लिम लीग नून या फिर किसी और जमात में, पीपल्स पार्टी में शामिल कराने की कोशिशें जो है वो की जाएँ। लेकिन
सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर है। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, उसका इजलास सुबह 11 बजे होगा और इस इजलास के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सख्त, पुरज़ोर और पुरअसर किस्म का एक रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान इस कमेटी के इजलास के बाद जो है वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और भरपूर रिएक्शन भी दें। तो बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। अब देखते हैं कि पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर्स किस हद तक तगड़े रहते हैं, किस हद तक वो अपनी पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ वफादारी निभाते हैं। अगर तो कोई एक आध बंदा स्लिप हो भी गया तो भी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई को बतौर जमात, बतौर पार्लियामेंटेरियन, बतौर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या इवन के कुछ जर्नलिस्ट हजरात भी हैं, उन सब को बड़ी शदीद किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और अगले आने वाले दिनों के अंदर गंभीर किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा होने जा रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हों, लेकिन सख्त किस्म का फटा इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर शुरू हो चुका है। फाइनल राउंड इस वक्त गवर्नमेंट ने इसका आगाज़ कर दिया है, बतौर रियासत आगाज़ कर दिया गया है और हर तरीके से हर इदारे के ज़रिए ये हथकंडे जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। लोगों को तंग करना शुरू कर दिया गया है, उनको मैनेज करने की कोशिश शुरू कर दी गई हैं। मेरे ख्याल में यही वजह है कि अब प्लान जो नया है वो लाया गया है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप स्पीकर के ख़त के ऊपर बेशक कोई जवाब ना दें। तो इलेक्शन कमीशन ने भी यही फैसला किया कि फिल वक्त जो हमारी पोजीशन थी वही बरकरार है। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।